हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रिएक्शन के दौरान बनने वाले इंटरमीडिएट्स के बारे में। होता क्या है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होती है, दो स्टेप या दो से अधिक स्टेप में, तो उस उन रिएक्शंस के दौरान क्या होता है, एक इंटरमीडिएट्स बनता है। ठीक है, इंटरमीडिएट्स बनता है। और जिस इस इंटरमीडिएट के बाद प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। तो कौन कौन से इंटरमीडिएट बनते हैं केमिकल रिएक्शंस के दौरान? तो सबसे पहला इंटरमीडिएट बनता है एक इंटरमीडिएट बन सकता है कार्बोकेटाइन, एक बन सकता है कार्ब एनाइन, कार्बीन्स, फ्री रेडिकल और नाइट्रीनियम आयन। तो ये इंटरमीडिएट बनते हैं इसमें। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन की जो स्ट्रक्चर्स होती है वो कैसी होती है? कार्बोकेटाइन मतलब उस पर क्या होता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। कार्बो एनाइन में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और कार्बिन में क्या होती है, कार्बिन में क्या होगा, एक CH2 यानी CX2, उस पर क्या होगा, एक यहाँ एक क्या होगा, लोन पेयर होगा, उसे हम बोलेंगे कार्बिन। और फ्री रेडिकल क्या होता है, कार्बन के ऊपर क्या होना चाहिए, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। और नाइट्रीन क्या होता है, नाइट्रीन भी कार्बन के समान ही होती है। इसमें क्या होता है, NH और दो यानी पेयर ऑफ लोन पेयर होते हैं इसमें, इस प्रकार से, तो इसे हम बोलते हैं नाइट्रीन। तो इस प्रकार से ये इंटरमीडिएट बनते हैं केमिकल रिएक्शंस के दौरान। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कार्बोकेटाइन्स के बारे में। कार्बोकेटाइन क्या होता है? कार्बोकेटाइन मतलब कार्बन के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। यानी क्या हो सकता है, सबसे सिंपलेस्ट जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट होता है वो होता है मेथीनियम आयन। यानी कौन सा आयन, मैथ मतलब मैथेन से एक हाइड्रोजन को हटा के ईएम जोड़ दिया जाता है कार्बोकेटाइन में, मेथीनियम आयन। कार्बोकेटाइन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्लासिकल कार्बोकेटाइन, ठीक है, और एक होता है नॉन क्लासिकल। क्लासिकल कार्बोकेटाइन में वे आते हैं जो ट्राईवेलेंट कार्बोकेटाइन, जिसपे कार्बन क्या हो, ट्राईवेलेंट। और नॉन क्लासिकल में कार्बन क्या होगा, पेंटावेलेंट। यानी कार्बन की वैलेंसी किस में जाएगी, पेंटा में, और क्लासिकल में ट्राईवेलेंट जाएगी। तो कार्बोकेटाइन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, ठीक है, कार्बन एटम। और सिंपलेस्ट इसका एग्जांपल है मेथीनियम आयन। अगर इसमें प्रॉपर्टी देखें तो कैसे बनता है, हेटेरोलाइटिक लीवेज से। स्ट्रक्चर क्या होती है, ट्राईवेलेंट। और इसमें एक खाली पी कक्षक होता है। यानी ये जो हमारा कार्बन, जैसे मान लो कार्बोकेटाइन है तो तीन वैलेंसी होगी, चौथा ये जो ऑर्बिटल होगा वो क्या होगा, इसका एम्प्टी होगा, यानी खाली कक्षक होगा। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता ही है, क्योंकि एक कार्बन पे तीन बॉन्ड है। तीन बॉन्ड का मतलब क्या है, तीन सिंगल बॉन्ड है, तो मतलब क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3 जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो बॉन्ड एंगल कितना बनता है, ये 120 डिग्री। और इसके पास कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, दो इसके, दो इसके, दो इसके, चार, छः। मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, छः इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में। तो कहने का मतलब दो इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी है। और इस कारण, कमी के कारण क्या है, कमी के कारण इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। कार्बोकेटन की स्ट्रक्चर देखिए तो कार्बोकेटन क्या होता है, प्लानर होता है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन 120 डिग्री एंगल होता है, तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर रखता है। ठीक है, तो यहाँ हम दिखा सकते हैं इसको इस प्रकार से। अब जनरेशन की बात करें तो कार्बोकेटाइन दो प्रकार से बन सकता है। एक तो होता है जिसे एल्किल हैलाइड बॉन्ड होता है। हैलाइड की क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा तो बॉन्ड पेयर किसकी तरफ रहेगा, हैलाइड की तरफ रहेगा। बॉन्ड टूटेगा तो हैलाइड पे नेगेटिव और कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इस प्रकार एक तो कार्बोकेटाइन बनता है एल्किल हैलाइड से। ठीक है, एल्किल हैलाइड से बन सकता है। और दूसरा कार्बोकेटाइन बन सकता है, वो बन सकता है किससे, एल्कीन से। एल्कीन के ऊपर, यानी एल्कीन के ऊपर H+ का हम ऐड करवा दें तो बनता है कार्बोकेटाइन। तीसरा हम बना सकते हैं, जैसे अल्कोहल है, मान लो ये है हमारा अल्कोहल, इसकी हम रिएक्शन करवा दें H2SO4 से। ठीक है, H2SO4 से H+ आएगा इसके ऊपर। ठीक है, ये बन जाएगा ROH2+। और ROH2+ बनने के बाद ये क्या करेगा, लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल जाएगा और बनेगा कार्बोकेटाइन प्लस H2O। ठीक है, इस प्रकार से कार्बोकेटाइन बना सकते हैं। ठीक है, अल्केलाइड से, एल्कीन से, अल्कोहल से भी बना सकते हैं। अब कार्बोकेटाइन की रिएक्शंस की बात करें तो कार्बोकेटाइन की रिएक्शंस देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी रिएक्शन होती है वो होती है रीअरेंजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या होती है, रीअरेंजमेंट। यानी कार्बोकेटाइन बनता तो है लेकिन कार्बोकेटाइन में रीअरेंज होता है। रीअरेंज क्यों होता है, स्टेबिलिटी के लिए। किसके लिए, किसके लिए रीअरेंज होता है ये, स्टेबिलिटी के लिए।
स्टेबिलिटी के लिए रीअरेंज होता है। स्टेबिलिटी क्या होती है? सबसे ज़्यादा कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल होगा? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, फिर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, फिर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, यानी टर्सरी कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा, फिर 2, फिर 1। टर्सरी कौन सा होता है? जिस कार्बन के ऊपर कितने कार्बन हो? 2 और कार्बन जुड़े हों, साइड में क्या हो? 3 कार्बन, सॉरी। जिस कार्बन के ऊपर कितने कार्बन हो, टर्सरी बोलेंगे। जिस कार्बन के ऊपर, जैसे ये कार्बन है तो इसके साइड में कितने और जुड़े होने चाहिए? 3, तो इसे हम बोलेंगे टर्सरी कार्बन। ठीक है, कार्बोकेटाइन। अगर कार्बन के साथ 2 साइड से 2 कार्बन जुड़े, एक हाइड्रोजन जुड़ा है, तो उसे हम बोल देंगे 2 प्राइम सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अगर कार्बन के साथ सिंगल कार्बन ही है तो उसे हम बोलेंगे प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो इस प्रकार से होता है। अगर रिएक्शंस के दौरान कौन सा कार्बोकेटाइन बन गया? प्राइमरी, जैसे CH3, CH2, CH2 प्लस, तो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ये हमारा कौन सा होगा? सेकेंडरी होगा। ये प्राइमरी होगा, ये भी प्राइमरी होगा। तो ये प्लस कहाँ जाना चाहेगा? प्लस इस कार्बन पे जाना चाहेगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन की एक हाइड्रोजन शिफ्ट होगा इस पे, और ये प्लस आएगा यहाँ। तो ये कौन सा कार्बोकेटाइन हो गया? सेकेंडरी। तो इस प्रकार से रीअरेंज होता है प्लस चार्ज, इसे हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट। हमेशा कार्बोकेटाइन में अपने आप ही होता है रीअरेंजमेंट। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए। अगर प्लस प्राइमरी पे है तो सेकेंडरी पर जाना चाहेगा, सेकेंडरी के साथ टर्सरी भी है तो प्लस कहाँ जाना चाहेगा? टर्सरी पे जाना चाहेगा। तो इस प्रकार से इसमें रीअरेंजमेंट भी होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे CH3, CH2, CH2, ये कार्बोकेटाइन, CH3, CH2, मान लो आप ये 2 है, यहाँ प्लस है, और ये कार्बोकेटाइन आ गया 3 कार्बन वाला 3। तो ये हमारा हो गया प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी, ये भी हो गया प्राइमरी, ये हो गया प्राइमरी, ये सेकेंडरी, और ये टर्सरी। तो ये प्लस कहाँ जाएगा? यहाँ आएगा। एक हाइड्रोजन की शिफ्टिंग कहाँ होगी? इस कार्बन पे होगी। तो ये बनेगा CH3, CH3, CH, CH3, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये कार्बोकेटाइन फाइनल रहेगा। इसी प्रकार इसमें देखें तो मान लो यहाँ था प्लस चार्ज, तो ये प्लस चार्ज कहाँ आएगा? इसके ऊपर आएगा। तो ये सेकेंडरी, सेकेंडरी के पास टर्सरी भी बन रहा है। तो एक जो CH3 है, ये CH3 पूरा ग्रुप इस पे आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा यहाँ। तो इस प्रकार ये कार्बोकेटाइन कौन सा हुआ? टर्सरी कार्बोकेटाइन, क्योंकि इसके साथ कितने कार्बन जुड़े? 1, 2 और 3। टर्सरी कार्बोकेटाइन हो गया, प्लस चार्ज इस पे रहेगा, तो ये स्टेबल बनेगा। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम इस कार्बोकेटाइन, यानी मान लो कोई बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ है CH2, CH2, और यहाँ कार्बोकेटाइन है, तो ये प्लस चार्ज कहाँ आना चाहेगा? यहाँ से एक H कहाँ जाएगा? यहाँ शिफ्टिंग होगी। इसे हम बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो इस प्रकार से रीअरेंजमेंट होता है कार्बोकेटाइन के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप होता है, इसे हमें करवाना आना चाहिए बस। ठीक है, तो इस प्रकार से रिएक्शंस होती है। ठीक है, और एग्जांपल देखें तो कुछ रिएक्शंस में क्या होता है कि मान लो, कुछ रिएक्शंस में क्या होता है कि मान लो ये बन रहा है कार्बोकेटाइन, इस पे भी रीअरेंजमेंट होता है। तो इसको बोलते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 1,2 मिथाइल शिफ्ट। तो यहाँ से क्या होता है? या तो रिंग में ये बॉन्ड टूटता है या ये टूटता है। ये मान लो ये टूटता है, इस कार्बन से जुड़ता है। ठीक है, जुड़ने के बाद यहाँ जुड़ता है, तो इसमें क्या बनेगा? तो इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी कौन सा बॉन्ड बन रहा है? 5 और 6 वाला ये बॉन्ड, ये टूट के कहाँ जा रहा है? 7 पे जा रहा है। तो इस प्रकार बनता है, ये हो गया 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी ये 6 नहीं है, ये 6 है, 6 से बन रहा है। तो ये हो गया 5 और ये हो गया 6। तो कौन सा बॉन्ड टूटा? 5 और 1 वाला बॉन्ड टूट के कहाँ गया? 6 के ऊपर। तो इस प्रकार से बन गया। अब ये कितने मेंबर रिंग हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 मेंबर। तो 5 मेंबर किस में कन्वर्ट हो गया? 6 मेंबर्ड में। तो इसे बोलते हैं रिंग एक्सपेंशन। इस प्रकार से भी रीअरेंजमेंट होता है।